Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the complete lecture of Geography of JNK. तो आज यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी मैं, चाहे वो यहाँ पे नेशनल पार्क्स हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, ठीक है। ये कंप्लीट लेक्चर है ज्योग्राफी का। वाइल्ड लाइफ एक्ट एंड में आएगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ठीक है। डेट्स क्या है फॉर्मेशन की, किसको स्पेशलाइजेशन दी गई है, या कौन सी पार्क को कौन सा फ्लोरा एंड फाउना इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम्स आ गए, क्रॉप्स के साइंटिफिक नेम। तो वीडियो के एंड तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, बट इसमें आपको ज्योग्राफी ऑफ JNK फिर कहीं और से आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये कंप्लीट लेक्चर देख लेते हो, PDF मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियोज़ आएंगी वो 1000 MCQ सीरीज़ की आएंगी, ठीक है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो और PDFs को असेस कर सकते हो वहाँ पे। प्लस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्विज बाय डॉक्टर शिवानी करके टेलीग्राम पे है। वहाँ पे आपकी जितनी भी पेड साइट्स हैं उनके मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, उनके सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। GK, कंप्यूटर, JNK, जर्नल साइंस, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर कोई नहीं परचेज कर सकता है तो वो FAQ क्विज बाय डॉक्टर शिवानी करके टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने शॉर्ट्स में भी वो सारे क्वेश्चन डाले हैं और अभी नेक्स्ट 2 डेज़ में मैं सारे शॉर्ट्स में वो क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूंगी और जो बचे हुए हैं। और बाकी आपको चैनल की कम्युनिटी पे भी क्विज मिल जाएगी, और यहाँ पे जो मैं कम्युनिटी में क्विज डाल रही हूँ उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ मैप्स पहले हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरह से याद रखना है थोड़ा सा मैं ट्रिक दे देती हूँ। आपको पता ही है जब भी हम पंजाब या हिमाचल वाली साइड से एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या पड़ता है, कठुआ रीजन, ठीक है। ये इन्होंने इंडिकेटर्स दिए हैं, पहला कुपवाड़ा, दूसरा नंबर जो है ये बांदीपुर है। तो हम नीचे से शुरू करेंगे। यहाँ पे 19th नंबर हमने देखना है, दिस इज कठुआ। तो यहाँ से जब हम एंटर करते हैं, और कठुआ को क्या कहा जाता है ये पेपर में आया है, कठुआ इज ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ JNK, क्योंकि यहीं से एंट्री हो रही है ना। या तो कठुआ होगा या फिर लखनपुर होगा, ठीक है। फिर कठुआ के बाद आपने कैसे याद रखना है, कठुआ और डोडा में, ठीक है, कठुआ और डोडा में एक टनल की अभी अनाउंसमेंट हुई है जो लिंक करेगा इन दोनों को, यानी कि इनका स्ट्रेट रास्ता पड़ता होगा। तो कठुआ से ये देखो 15 नंबर पे क्या है, डोडा। ये जगह जो है ये डोडा है, ये जगह जो है कठुआ है, और यहाँ से इसको कनेक्ट करेगा और रास्ता शॉर्ट कर देगा। कौन सा टनल, चत्तरगला टनल, ठीक है। ये करंट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ देखो, कठुआ गेटवे से पता चल गया। देन कठुआ के साथ ही क्या पड़ता है, 18 नंबर पे सांबा। पता ही है, पंजाब चंडीगढ़ में जो पढ़ते होंगे बच्चे, जब आते हैं कठुआ सांबा में एंट्री होती है, वो गुरगुले भी मिलते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। सांबा से फिर उसके बाद 17th नंबर पे फिर हम जम्मू में अपने अपने घरों में पहुँच जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ से मैंने बता दिया 19th नंबर 15 के साथ रिलेट कर रहा था, ये था डोडा। और आपको पता है ना, जब हमने डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ी थी तो डिस्ट्रिक्ट्स में क्या पढ़ा था कि डोडा जो है वो कहाँ से कार्व आउट हुआ है और किस ईयर में कार्व आउट हुआ है। तो डोडा कार्व आउट हुआ है किश्तवाड़ से। तो यानी कि अगर ये जगह डोडा है तो ये कौन सी हुई, किश्तवाड़, यानी 14th नंबर किश्तवाड़ का है। उसके बाद यहाँ पे 16th नंबर उधमपुर, और उधमपुर और रियासी, ठीक है। आपने देखा होगा ना, वो जब हम जाते हैं वैष्णो देवी तो ये वाली रोड जाती है रियासी को और ये वाली रोड जाती है उधमपुर को। और यहाँ पे कौन सा वो है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और इसको ये टाइटल कब मिला था, 2014 को मिला था ये टाइटल। यहाँ पे रियासी है, त्रिकुटा हिल्स, त्रिकुटा माउंटेन, पीर पंजाल रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे 13th में आ गया रियासी। ये रियासी है, ये उधमपुर है, और उधमपुरी हमारा, हम उधमपुर को शिवालिक में ही लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल शिवालिक रेंज में, आउटर शिवालिक रेंज में पड़ता है। कहीं कहीं पीर पंजाल लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि साइट्स जो है वेबसाइट्स पे आउटर शिवालिक है तो हम वही लिखेंगे, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर फाइल रिप्रेजेंटेशन के लिए आसानी रहे। हो गया यहाँ पे कठुआ, सांबा, जम्मू। फिर यहाँ पे
कठुआ के साथ लिंक कर रहा था 15वें नंबर पे क्या, डोडा। डोडा कहाँ से कार्व आउट हुआ है, किश्तवाड़ से। यहाँ पे 13th में रियासी एंड 16th इज उधमपुर, 15th आ गया डोडा। 12th क्या है, अब 12th को कैसे याद रखना है, आर से रियासी है और आर से रामबन है, ठीक है, रामबन आ गया। उसके बाद रामबन के साथ ही ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो छोटा अमरनाथ है ना, छोटा अमरनाथ, उसका रामबन भी आंसर बनता है और बांदीपोरा भी बनता है। आपने देखना है कि ऑप्शंस में अगर आपको रामबन दिया है आप रामबन को टिक करोगे, अगर बांदीपोर दिया है तो बांदीपोर को टिक करोगे। बट प्रॉब्लम इज हियर कि इसका आंसर बनता है बांदीपोर, ठीक है। ये तो हम इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में कवर अप कर लेंगे, अभी जस्ट इसको एज अ ट्रिक ले लो। क्या ट्रिक है, यहाँ पे 12th नंबर पे हम पढ़ रहे हैं क्या, नंबर 12 देखो, ये रामबन, छोटा अमरनाथ, इसका आंसर भी बनता है। और यहाँ से 10th में क्या है, 10th में है अनंतनाग, ए से अनंतनाग, ए से अमरनाथ, ठीक है। तो यहाँ पे यानी 10th नंबर पे आ गया आपका अनंतनाग, और इसी के साथ कनेक्टेड है क्या, ये 20th श्रीनगर है। और जब भी अमरनाथ यात्रा जाती है तो यहाँ पे अनंतनाग, फिर यहाँ पे गांदरबल में पहुँचती है। 3rd नंबर इज गांदरबल। गांदरबल कैसे याद रहेगा, क्योंकि जब भी अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं तो खीर भवानी भी जाते हैं। खीर भवानी इज एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और एक होली प्लेस है, ठीक है। कौन सी देवी है वो, रगन्या, ये पेपर में पूछा गया है, रगन्या देवी। एंड द सेकेंड थिंग इज कौन से गांव में है, तो तुल्ला मुल्ला विलेज है, तुल्ला मुल्ला विलेज है। अब तुल्ला मुल्ला विलेज कहाँ पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में। तो यहाँ से आपको इंटरकनेक्टेड हो गया होगा। 3rd नंबर इज ये वाला गांदरबल और अनंतनाग, क्योंकि अमरनाथ जाते हैं तो फिर खीर भवानी भी जाते हैं, तो ये दोनों हो गए इंटरकनेक्टेड, ये याद रहेगा। देन द सेकंड इज बांदीपुर, आपने ऐसे याद रखना है, ए बी, टॉप में ए और बी आते हैं, तो यहाँ पे बी बांदीपुर, और यहाँ पे कुपवारा, ठीक है, कुपवारा सबसे पहले नंबर पे है। देन 4th नंबर पे नीचे बारामूला है, बांदीपुर और बी आर इंटरकनेक्टेड, सेकंड पे बांदीपुर एंड इसी के साथ 4th नंबर पे बारामूला। बाकी रजौरी पुंछ का तो पता ही है, रजौरी पुंछ, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसमें आपको याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स 20 एडमिनिस्ट्रेड हैं, ऐसे 22 हैं टोटल, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन जो 2019 में हुआ उसमें इन एरियाज़ को, ये जो मीरपुर मुजफ्फराबाद का रीजन था, इसको भी JNK के मैप में ले लिया हुआ है, बट ये एडमिनिस्ट्रेड नहीं है। ऐसे तो 22 हैं बट एडमिनिस्ट्रेड 20 ही हैं। अगर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स पूछी जाती हैं पेपर में तो हम 20 ही मार्क करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये आ गया, किस किस के साथ बाउंड्रीज बन रही हैं, ठीक है, इंटरनेशनल, स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी देख लेते हैं हल्की सी। पंजाब, हिमाचल, JNK, ये आ गया आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, और कारगिल। कारगिल में क्या पड़ता है, द्रास, और ये ले, और ये चाइना, और ये मोस्टली ट्रांस तिब्बतन रीजन होता है, और ये ट्रांस हिमालय वाला, ये तिब्बतन प्लेट्यू से कनेक्टेड है। और कुछ चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। रिवर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी रिवर्स नहीं, क्योंकि उसकी ट्रिक्स भी ज़्यादा लानी है। तो यहाँ पे हम, ये आप सिर्फ मैप अभी देख लो, डिस्ट्रिक्ट्स किस तरह से अरेंज्ड हैं। बाकी ये क्रॉप्स का हम देख लेते हैं। इसमें क्रॉप्स का ले वाला जो रीजन है ना, ये यहाँ पे आटा, व्हीट ज़्यादा पाया जाता है। आपने ऐसे भी याद रखना है, जो आटा होता है ना, इसकी ट्रिक क्या है, राबी क्रॉप, ठीक है। अब आर से राबी क्रॉप यानी कि आटा, व्हीट, चपाती। तो चपाती हमें खाना ज़्यादा, गरम गरम चपाती हमें कब पसंद होती है, सर्दियों में, विंटर्स में। तो एक तो ये विंटर में लगती है, और राबी है, राबी से आर से रोटी, आर से राबी, ठीक है, रोटी, राबी, व्हीट। तो ये ठंडे इलाके में ज़्यादा उगती है, ठीक है, ग्रो होती है। तो यहाँ पे ले आ गया। ले के साथ और सेकंड चीज़ क्या पाई जाती है, बारले, ले में। तो हमें पता है लेह लद्दाख में बहुत ठंड होती है, ठंड में रोटी खाने का मन करता है, यानी कि राबी क्रॉप। एंड रोटी आटा इज व्हीट, ठीक है, और व्हीट से W से व्हीट, W से विंटर, ऐसे ट्रिक याद रही। और देखो ये यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं ना। अब मेज़ होता है यहाँ, ये कुपवाड़ा वाले रीजन में, बारामूला वाले साइड, ये कुलगाम वाले साइड हमें ऑयल सीड्स मिल रहे हैं श्रीनगर में। किश्तवाड़ में शुगर केन बहुत मिलता है। देन बारले हो गया, फिर यहाँ पे व्हीट हो गया थोड़ा थोड़ा।
और राइस हमें नीचे वाली साइड मिलता है। क्यों राइस हमें नीचे वाली साइड क्यों मिल रहा है? क्योंकि राइस के प्रोडक्शन के लिए, एक तो राइस स्टेपल फूड है ही है कश्मीर का, बट जम्मू में राइस की प्रोडक्शन बहुत है, जैसे रणबीर सिंहपुर राइस फेमस, और एलुवियल सॉइल होता है। तो एलुवियल सॉइल कैसे बनता है? जब नदियाँ बहती हैं ना, सारी नदियाँ बह रही हैं, तो वो अपने सेडिमेंट्स नीचे डिपॉजिट करती हैं यहाँ पे डिपॉजिट जमा हो रहे हैं, तो यहाँ पे एलुवियल ऑयल है, दैट इज गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। इसीलिए राइस जो है आपको कहाँ पे मिल रहा है? ये नीचे वाले रीजन में, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का मैप हो गया क्लियर। तो यहाँ पे आते हैं हम इस चीज़ में। ठीक है, फिजियोग्राफी ऑफ JNK हम पढ़ेंगे पहले। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ ज्योग्राफी की कवर अप हो जाएगी एक्सेप्ट रिवर्स, क्योंकि रिवर्स की काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं, तो वो एक सेपरेट लेक्चर बनेगा। बाकी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, और PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हुई है। यहाँ पे PDF से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, रिवीजन के लिए इट्स गुड, बट यहाँ पे जो ट्रिक्स हैं कैसे याद रखना है, तो वीडियो से आपको वो सब चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था KLZ GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये जर्नल साइंस में भी क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर में भी आता है। यहाँ पे GPS का एक ट्रिक रखा हुआ है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार या यस्कार, जस्कार, ग्रेटर, पीर पंजाल, शिवालिक। ठीक है, ये हो गया। ये आगे आपकी काराकोरम, ये आगे लद्दाख, जंस्कार या यस्कार, ये नंगा पर्वत इस साइड पे हैं POK में, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल एंड शिवालिक। शिवालिक को और क्या बोलते हैं? आउटर, क्योंकि ये बाहर वाली साइड है, गेट पे वाली साइड है। और ग्रेटर आ गया, जैसे हम यहाँ से अंदर 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 जा रहे हैं तो इनर हिमालयाज। और पीर पंजाल और ग्रेटर के बीच में क्या पड़ता है? कश्मीर वैली। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, तो वो आ जाएगी काराकोरम, लद्दाख, जस्कार, ग्रेटर, पीर पंजाल, शिवालिक। अगर साउथ से नॉर्थ में जाओ तो शिवालिक, पीर पंजाल, ग्रेटर, जस्कार, लद्दाख, काराकोरम। ये JKS में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो ज्योग्राफी है JK PSC KS JK SSB एग्जामिनेशन सबके लिए यूजफुल रहेगा। अब अरेंज, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, तो ये आ गया इस तरह से, और अगर साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने का आ जाता है तो फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद स्टेट जो है जम्मू कश्मीर की, वो नॉर्थर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, और ये हिमालयन माउंटेन्स में लाई करती है। और ये कितना फीट ऊपर है? 3000 फीट ऊपर है, और कुल मिला के 12740 फीट इसकी अबव सी लेवल ऊंचाई मानी जाती है। देन जम्मू कश्मीर को काफ़ी सारी वैलीज आती हैं इसमें, जैसे कश्मीर वैली हो गई, तवी वैली हो गई, पुंछ हो गई, सिंध हो गई, चेनाब हो गई। ठीक है, ये सारी वैलीज यहाँ पे आती हैं। उसके बाद 3 वैलीज जो कश्मीर वैली में आती हैं वो कौन कौन सी हैं? लोलाब, सिंध एंड लिद्दर। लिद्दर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लिद्दर किसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है? बताओ। कमेंट सेक्शन में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखनी है ताकि ज़्यादा देर के लिए चीज़ें रिटेन रहे माइंड में। कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए। लोकेशन में आ गया क्या? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमने देखना है। तो जम्मू कश्मीर जो है ये 32 डिग्री 17 नॉर्थ में आ रहा है, और 36 डिग्री 58 नॉर्थ में आ रहा है। तो हमने ऐसे ट्रिक याद रखनी है, लैटिट्यूड लेटना। तो हम काफ़ी लेज़ी हो जाते हैं 32 से 36 की एज में, और जब 73 से 80 ईयर्स में होते हैं तो हम स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रह सकते। तो लॉन्गिट्यूड ऐसे याद रख लो। एरिया कितना है? 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट एरिया भी पूछा जाता है, टोटल एरिया भी पेपर्स में आया हुआ है। फॉरेस्ट एरिया अभी जो सब ऑडिटर के एग्जामिनेशन हुए थे उसमें पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। तो कहाँ पे है ये सबसे ज़्यादा पार्ट जो है यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना में जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? अक्साई चिन। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट में 1 लाख कुछ एरिया जो है ये ऑफिशियली JNK के अंडर आता है। ऐसे बनता तो 2 लाख कुछ है, बट जो POK में चला जाता है कुछ एरिया, अक्साई चिन में चला जाता है, उसके बाद ये एरिया बच जाता है। 5th लार्जेस्ट स्टेट है, और 6.76% ये कंट्री का टोटल जोग्राफिकल एरिया कवर अप करता है। पॉपुलेशन वाइज 19th रैंक पे है। ये सारे स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, डोंट इग्नोर दीज क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं लेवल 2-4 के जो एग्जामिनेशन होते हैं। उसके बाद कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं? द स्टेट ऑफ द JNK शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। कहाँ से, किस तरह से इसका पैटर्न है? ये आ गया आपका JNK का मैप। यहाँ पे
पंजाब है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है। तो इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश आ गया ना साउथ वाली साइड, पाकिस्तान आ गया यहाँ वेस्ट वाली साइड, अफगानिस्तान आ गया नॉर्थ वाली साइड और चाइना आ गया इस साइड नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी सेपरेट करता है पीओके से, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। पीओके कौन सी लाइन है, नेशनल बाउंड्रीज कौन सी हैं, पंजाब हिमाचल नाउ लद्दाख ऑल्सो क्योंकि वो यूटी बन चुका है, और इंटरनेशनल बाउंड्रीज आ जाती हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। फिजियोग्राफिक डिविजन्स में टोटल 7 डिविजन्स आती हैं और ये डिविजन्स कौन सी हैं, प्लेन, फुटहिल, लेसर हिमालय, ग्रेटर वैली ऑफ कश्मीर, अपर इंडस वैली एंड द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज को और क्या बोला जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और काराकोरम रेंज में ही सियाचिन ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में कौन सा है, रीमो ग्लेशियर है। और रीमो जो है ये किसको पानी देता है, शॉक रिवर को, जो डेडलीस्ट ठीक है डेडलीस्ट रिवर माना जाता है। प्लेन जो है, प्लेन ऑफ द स्टेट वो फॉर्म बाय द इरोडेड बेड रॉक मटीरियल। अब प्लेन्स जो हैं वो नीचे आ जाते हैं ना, यहाँ पे प्लेन एरिया है और जितने रिवर्स बह रहे हैं वो सारी अपनी डिपोजिशन यहाँ छोड़ते हैं। तो इरोडेड बेडरॉक मटेरियल है जो चिनाब, रावी, तावी, उच्च, बसंतर लेके आते हैं। आउटर प्लेन जो है इनको क्या कहा जाता है, ये बहुत बार खड्ड, खार, अंदरवा, बाजवत, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आउटर प्लेन जो है बाहर वाला इलाका ये आ जाता है आपका अंदरवा, बाजवत, ये वाला। और बहुत सारे हिल टोरेंट्स होते हैं यहाँ पे, ऐसे खड्ड होते हैं, डिप्रेशन होते हैं आउटर प्लेन एरिया में ही, उनको खड्ड बोलते हैं। उस खड्ड में जो वीड होती है उसको खार बोलते हैं। और ये दोनों, ये सारा का सारा आपको पूछा जाता है, अंदरवा कहाँ है, बाजवत कहाँ है, खड्ड कहाँ है, खार कहाँ है, आउटर प्लेन एरिया में है, शिवालिक रेंज में। और ये जो रीजन है ये स्ट्रेच करता है सदर्न पार्ट ऑफ अखनूर, आरएसपुरा, सांबा, कठुआ, जितने भी आउटर प्लेन एरिया में आपके जेएंडके की पड़ती हैं लोकेशंस। फुट हिल आ गया, ये आउटर प्लेन, ये आ गया ना आउटर प्लेन, और ये आ गया जहाँ से ये शुरू हो रहा है, तो दिस इज द फुट हिल। फुटिल ऑफ द हिमालयाज आर नोन एज शिवालिक। जो किसके बने हैं, ये पेपर में आया था, कौन से वाले में, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर में। शिवालिक जो है ये किसका बना है, यंगर टर्शरी रॉक्स का। द विड्थ ऑफ द शिवालिक इज बिटवीन 20 to 50 किलोमीटर एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय from outer and inner zones having a height of 600 to 1500 मीटर in the state। तो आउटर जो जोन है फुटहिल्स की उसमें लॉन्ग रिजेस हैं जिनको हम बोलते हैं दुनद्वार। दुनद्वार बहुत इंपॉर्टेंट है, दुन ऑफ उधमपुर, कोटली। कोटली कोल की फॉर्म्स बताओ सारी, उसकी परसेंटेज, टाइप्स और कहाँ कहाँ वो पाई जाती है जेएनके में। ये मिनरल वेबसाइट से क्वेश्चन बनता है, जेएनके मिनरल वेबसाइट, इकोनॉमी ऑफ जेएनके से भी और ज्योग्राफी ऑफ जेएनके से भी, क्योंकि इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है एंड इट्स रिलेटेड टू द ज्योग्राफी ऑफ जेएनके ऑल्सो। तो यहाँ पे एक दुनद्वार की ट्रिक है जो मैं आपको बता देती हूँ। हरिद्वार, हरिद्वार ये जेएंडके है, यहाँ पे पंजाब, हिमाचल और ये यहाँ देहरादून पड़ता है। तो अगर हम मैप ड्रॉ करें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ईस्टर्न साइड पे जो पड़ते हैं, जैसे ये ईस्टर्न साइड पे पड़ रहा है हरिद्वार, हरिद्वार, द्वार, तो ये ईस्टर्न साइड पे पड़ते हैं और दुन वेस्टर्न साइड पे पड़ते हैं। ये आ गया हमारा जेएनके वाला वेस्टर्न साइड, दैट इज दुन। दीज दुन्स आर अ रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ सैंडस्टोन क्ले सिल्ट ऑफ द रीजन। द स्लोप ऑफ शिवालिक बिटवीन रावी और चेनाब, कंडी बेल्ट एरिया, कोटबलवाल वाला, यहाँ से जब माइट कॉलेज है ना, जहाँ पे माइट कॉलेज तो पता ही होगा सबको, सेंट्रल जेल है, माइट कॉलेज है, दैट इज़ अ कंडी बेल्ट एरिया, कोटबलवाल रीजन। तो वहाँ से अखनूर का रास्ता भी जाता है इस साइड को। तो यहाँ पे आ गया चिनाब, यहाँ से जब जाते हैं यहाँ पे आता है कठुआ वाला, कठुआ का रास्ता पड़ता है, कठुआ थीन डैम है वहाँ पे, जिसको जेएनके में थीन डैम बोलते हैं, रंजीत सागर कहाँ बोलते हैं ये बताइए। और रावी रिवर पड़ता है यहाँ पे, यानी कि रावी और चेनाब के बीच में ये माइट कॉलेज वाला जो एरिया है, सेंट्रल जेल वाला एरिया है, कोटभलवाल वाला एरिया है, दैट इज़ कंडी बेल्ट एरिया। वहाँ पे दूधिया गुज्जर्स रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। और ये यहाँ पे किस चीज़ की खेती की जाती है, मेज़ की। खारिफ क्रॉप है, रेनफेड एरिया है, बहुत ही मतलब बहुत हार्श क्लाइमेट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। और ये सदर्न बेल्ट है शिवालिक की। लेसर हिमालयाज आ जाते हैं, 2 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं इसकी, पीर पंजाल और धौलाधार। और वैष्णो देवी केव जो है यहाँ त्रिकुटा माउंटेन्स पे सिचुएटेड है, और बहुत सारे रिवर्स यहाँ पे, तवी, बसंतर, उच्च, इनकी एसोसिएशन है। देन ग्रेटर हिमालय, दिस जोन लाई टू द नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस हैविंग एन एवरेज हाइट बिटवीन 4500 to 6100 मीटर एंड इन द नॉर्थ कश्मीर रेंज फॉर्म द पार्ट ऑफ द जस्कार वैली।
यहाँ पे कुछ पीक्स हैं, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है K2। तो K से K2, K से काराकोरम, और ऊपर सबसे टॉप पे कौन होते हैं? भगवान, एंड दैट इज़ गॉडविन ऑस्टिन, सेकेंड हाईएस्ट पीक, और इसकी हाइट याद रखना 8611 मीटर। वैली ऑफ कश्मीर, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इट इज़ अ डीप एसिमेट्रिकल बेसिन, ऐसे आ जाता है वैली, 2 पहाड़ हैं और इसके बीच में लाई करता है, दिस इज़ कश्मीर वैली। और 2 पहाड़ कौन से हैं? पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालय। उसके बाद यहाँ पे 5500 मीटर की हाइट पे है, लेकस्ट्रीन सॉइल है, क्योंकि कारेवा सॉइल पाया जाता है लेक के नीचे, जो ड्रॉट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाता है और क्रॉप को ग्रो करवा देता है। तो झेलम रिवर पार्ट ऑफ सतीसरी है, वूलर को भी उसी के अवशेष माना जाता है। कारेवा सॉइल है, इसलिए सेफ्रॉन, कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो हो जाती हैं, इसलिए जीआई टैग भी मिला हुआ है। कारेवा सॉइल इंपॉर्टेंट है। सेफ्रॉन, और सेफ्रॉन टाउन किसको बोलते हैं? पामपुर को। बट पुलवामा में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, बट क्वालिटी सेफ्रॉन जो है वो पामपुर में है, इसलिए पामपुर जो है सेफ्रॉन बोला जाता है इसको। और शोपियाँ को क्या बोला जाता है? एप्पल बोल ऑफ कश्मीर। बट एप्पल प्रोडक्शन अनंतनाग की ज़्यादा है, वही क्वालिटी एप्पल्स शोपियाँ में, इसीलिए इनको टाइटल मिला है। जहाँ पे क्वालिटी होती है उसी को टाइटल मिलता है, ठीक है। और इसी वैली के अंदर लिद्दर, सिंध और लुलाव वैली पड़ते हैं। अपर इंदस वैली में क्या आ जाता है आपका? तिब्बतियन बॉर्डर, और इंदस रिवर यहाँ पे फ्लो करता है। और नंगा पर्वत की हाइट कितनी है? 8126 मीटर, और ले टाउन यहाँ पे सिचुएटेड है। अब हिंदू कुश रीजन जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है, और ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ये वाला, ठीक है। काराकोरम रीजन, इट लाइज इन द इंडिया एंड पाकिस्तानी कश्मीर, और वर्ल्ड हाईएस्ट पीक K2 है 8611 मीटर, और ग्रेनाइट जेनेसिस रॉक की ये बनी हुई है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसको बोला जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। देन इंपॉर्टेंट एंड फेमस माउंटेन्स, अगर हम JNK की बात करें तो कौन कौन सी माउंटेन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं? तो एक तो आ गई अमरनाथ, पता ही है, खीर भवानी अमरनाथ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लिया जाता है। अमरनाथ को हम अनंतनाग में भी ले सकते हैं, बट अनंतनाग गांधरबल आर क्लोज टुगेदर, और जो अमरनाथ जाता है वो खीर भवानी भी जाते हैं, और गांधरबल में तुल्ला मुल्ला विलेज में खीर भवानी लोकेटेड है। तो यहाँ पे 5186 मीटर हाइट पे है, होली केव है, कोलाही ग्लेशियर है, शेषनाग माउंटेन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देन अफरवत, अफरवत एक माउंटेन पीक है 4390 मीटर की, और ये क्वेश्चन आया हुआ है अलपत्थर स्प्रिंग, जो आपके पेड साइट से मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट है ना, उनके सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल दिए हुए हैं, ठीक है। ये अलपत्थर स्प्रिंग भी है उसमें, कहाँ पे ये लाई करता है? ये आया था नूला नंगल में, इसका ओरिजिन है, और ये फ्लो करता है यहाँ पे वुलर लेक और अफरवत माउंटेन के साथ इसका एसोसिएशन है। देन बुर्जिल, दिस माउंटेन डिवाइड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन वेयर बुर्जिल पास इज लोकेटेड, ये 4100 मीटर की है, और एंशियंट कारावा रूट इसमें माना जाता है। काराकोरम में आ जाता है हिंदू कुश रेंज जो है काराकोरम, K से कुश, K से काराकोरम, K से K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। नंगा पर्वत इंपॉर्टेंट है, 8107 इसकी हाइट है, गिलगिट एरिया में पाया जाता है, 9th हाईएस्ट माउंटेन है, और यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह कुछ भी पाया नहीं जाता है। और इसका एक अदर नेम है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दियामर, जिसका मतलब है किंग ऑफ माउंटेन्स। हरमुख माउंटेन पे भी क्वेश्चन आया है, और हरमुख माउंटेन इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा, इसलिए इसको गंगाबल के साथ इसका एसोसिएशन है, गंगाबल लेक, क्योंकि लॉर्ड शिवा के साथ गंगा का एसोसिएशन, ऐसे याद रख लेना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज एंड इज़ लोकेटेड बिटवीन नाला सिंध। तो हरमुख माउंटेन इस तरह से है बीच में, और इसके साउथ में यहाँ पे पड़ता है नाला सिंध, और नॉर्थ में पड़ता है नीलम रिवर। It is mostly climbed from the northwestern side of the Bandipur district and it is considered one of the sacred mountains by Hindus, ठीक है। लॉर्ड शिवा से एसोसिएशन है। फिर नुनकुन पे भी क्वेश्चन आया है, नुनकुन में से नुन जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है। और हाईएस्ट पीक आगे हिमालयन रेंज की, और बावालोचा पास में ये पड़ती है लेकुलू के बीच में। पीर पंजाल, दिस माउंटेन रेंज लाइज इन द लेसर हिमालयाज एंड सेपरेट कश्मीर वैली फ्रॉम द आउटर हिमालयाज, एंड इट्स 2 इम्पॉर्टेंट पीक्स जो हैं पीर पंजाल की, वो कौन कौन सी हैं? दियो तिब्बा और इंद्रसन, और ये कहाँ पे हैं? ईस्टर्न एंड में है, और गुलमर्ग टाउन जो है कश्मीर का वो यहाँ पे इस माउंटेन रेंज में लाई करता है। शिवालिक, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन टू द मिडल माउंटेन्स, यानी कि मिडल या लेसर या पीर पंजाल जो हम बोलते हैं। मोहन पास जो है मानक पर्वत, यहाँ पे मोहन पास को एंशिएंट टाइम में मानक पर्वत कहते थे, और वो यहीं पे लोकेटेड है। तोश मैदान एंड काजीनाग, तोश मैदान और काजीनाग जो है ये इनर हिमालयाज में है, और ये स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं, बट समर में ये जो है ये वाटर प्रोवाइड करती हैं झेलम रिवर को।
वॉल्केनिक माउंटेन्स, ये भी आपका पेड साइट से ही क्वेश्चन है। सोयमजी पीक, ये 13 महीने तक इरप्ट होती रही थी 1934 में, और अभी ये डॉर्मेंट पीक मानी जाती है। हंडवारा एरिया नॉर्थ माचीपुरा में ये लोकेटेड है। ठीक है। अदर पीक इज खारेवा विच लाइज इन पहलगाम डिस्ट्रिक्ट, जो डेड वॉल्केनिक पीक है, ये भी क्वेश्चन था उसमें। दिस वॉल्केनिक माउंटेन्स आर द कॉज ऑफ अर्थक्वेक इन कश्मीर। तो जंस्कार, दिस माउंटेन रेंज सेपरेट द इंडस वैली फ्रॉम द कश्मीर वैली। इट ऑल्सो सेपरेट जंस्कार फ्रॉम लद्दाख। जोजिला, पोर्ट पास, ये सारे यहाँ पे लोकेटेड हैं। अब एग्रीकल्चर जोन्स, इसमें आपको मैं पहले एक मैप था, सेकेंड, चलो पहले बता ही देती हूँ, फिर हम मैप देख लेंगे। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो है ना, इसमें हमने क्या पढ़ना है? लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन है, मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन है, मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड टेम्परेट, टेम्परेट का एसोसिएशन कश्मीर एरिया के साथ होता है। कोल्ड एरिड का होता है लद्दाख, क्योंकि लद्दाख ट्रांस हिमालय रेंज में आती है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट रहता है। तो ये 4 टाइप्स हमने पढ़नी है, ये मैप अच्छे से देख लो। यहाँ पे ट्रांस हिमालय लद्दाख माउंटेन आ गई, और ये वाला तिब्बतन प्लेट्यू आ जाता है, ये आ जाता है आपका सेमी एरिड प्लेन, और ये नॉर्थ वेस्ट के हिमालयाज आपके। लो ऑल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन, और जो दूसरी वाली है इंटरमीडिएट, ये पड़ती है कठुआ, उधमपुर, पुंछ, राजौरी डिस्ट्रिक्ट वाली साइड। और मैक्सिमम रेनफॉल, अभी आपको पता है ये जुलाई सितंबर में कितनी बारिशें होती हैं जम्मू वाली साइड, ठीक है। और हॉटेस्ट, अगर जम्मू का पूछेंगे हॉटेस्ट मंथ, तो वो कौन सा आएगा? जून। और अगर श्रीनगर का पूछेंगे तो क्या आएगा? जुलाई। जम्मू में ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो पहले वाला महीना जम्मू का जून और श्रीनगर का जुलाई, ये आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इंटरमीडिएट वाला आ गया यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन में। जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, ये आपका आता है ना ऐसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये आ गया इंडिया वाला पोर्शन, तो यहाँ से आता है आपका साउथ वेस्ट मानसून। तो ये बस इतने इतने एरिया को ही हिट करता है जो आपका सब ट्रॉपिकल में आता है। सब ट्रॉपिकल में आ गया आपका जम्मू कश्मीर वाला ये आउटर प्लेन एरिया, ठीक है, सब ट्रॉपिकल में। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है कश्मीर में, और इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हेल्प से बारिश होती है, और उस बारिश को बोला जाता है आलमगिर, ठीक है, आलमगिर। और यहाँ पे 2014 में जो डिज़ास्टर आया था वो क्या हो गया था कि मॉनसून के साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट कर गई थी और कैटास्ट्रॉफ बहुत मेजर कॉज कर गई थी। और लद्दाख वाले में तो बहुत ठंड होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेमी एरिड, डोडा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, ये सारे एरियाज यहाँ पे आ जाते हैं। मिड टू हाई ऑल्टीट्यूड टेम्परेट जोन, ये आ गई ना आपकी। दिस जोन एक्सपीरियंसेस वेट एंड सिवियर विंटर विथ फ्रॉस्ट, स्नो, रेन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। पुलवामा, श्रीनगर, बुडगाम, बारामूला, ये सारे एरियाज यहाँ पे आते हैं। कल्टिवेटर्स पैराडाइज भी इसको कहा जाता है। देन दिस जोन रिसीव रेनफॉल एनुअल अराउंड 680 मीटर्स के के अराउंड यहाँ पे रेनफॉल होता है। कोल्ड एरिड आ जाता है आपका ग्रेटर काराकोरम रेंज में, ग्रेटर हिमालयाज में, और रग्ड माउंटेन्स होती हैं यहाँ पे, इंडो गैंजेटिक प्लेन, पेनिनसुलर इंडिया, और बार्ले यहाँ की मेन क्रॉप होती है। दिखाया था लद्दाख में क्या हो रहा था, लद्दाख में कौन सी 2 चीज़ें ग्रो कर रही थी? लद्दाख में ग्रो कर रहा था ये, ठीक है, इसको 1 सेकेंड, क्रॉपिंग पैटर्न इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द स्टेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल, ठीक है, सब ट्रॉपिकल दिखाया मैंने कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल आ गया था ना, ये JNK का मैप है, ये वाला आउटर प्लेन एरिया इज द सब ट्रॉपिकल, जहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून से बारिश हो रही है। देन यहाँ पे आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कश्मीर रीजन टेम्परेट, और ये आ जाता है लद्दाख वाला सेमी एरिड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरिड क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, और 1 फसली 2 फसली इन सब चीज़ों पे भी क्वेश्चन आता है, तो हम वो भी पढ़ लेते हैं। 1 फसली 2 फसली क्या चीज़ है, तो ये आ गया आपका मैप, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया ना यहाँ पे JK 1 और 2, ठीक है, ये आ गया पुंछ, राजौरी, उधमपुर, जम्मू, कठुआ। और थर्ड वाला टेम्परेट वाला आ गया कुपवारा, कारगिल, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग। और लेह लद्दाख में आ गया कोल्ड एरिड जोन।
क्रॉप्स इन जम्मू रीजन, अब जम्मू रीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं इनकी ग्रोथ होती है, तो ये आ जाता है खारिफ क्रॉप, राबी, जैद। अब राबी, आर से रोटी, रोटी कब खाई जाती है, विंटर्स में पसंद होती है, तो ये विंटर में ग्रो होती है, हार्वेस्ट होती है स्प्रिंग में। इसमें आ गया वीट, बार्ले, ऑयल, पीज, फॉडर क्रॉप्स, तो उसमें क्या आएगा, जैद तो इंटरमिक्स होता है, जैद में क्या हो जाता है, इंटरमिक्सिंग, तो जैद क्रॉप्स आर ग्रोन अंडर आर्टिफिशियल इरिगेशन इन बिटवीन, जो राबी और खारिफ क्रॉप के बीच में आ जाता है। और क्रॉप्स कश्मीर वैली में किस तरह से होती हैं, यहाँ पे एक फसली होती है। क्यों होती है एक फसली, क्योंकि हार्श क्लाइमेट रहता है, तो यहाँ पे एप्पल, पीच, चेरी इनकी कल्टिवेशन हो रही है, और ये 1 क्रॉप अ ईयर देता है, यानी कि एक फसली। फिर लद्दाख रीजन में जो क्रॉप्स हैं उसका रोटेशन किया जाता है। वीट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ग्राम पी मस्टर्ड सीड्स फॉर अ ईयर एंड एज अ रूट स्ट्रेंथन द सॉइल, मतलब उसको क्यों रोटेशन की जाती है, ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो, तो इसलिए लद्दाख में आ गया 2 फसली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ जम्मू कश्मीर, ये राइस स्टेपल फूड है कश्मीर का, ये खारिफ क्रॉप में आ जाता है। और कब लगाया जाता है, ये सो कब होता है, मार्च अप्रैल में, और इसकी कटाई कब होती है, ऑटम में, इसलिए इसको राइस बोल ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर, अब क्लाइमेट में हम पढ़ेंगे सब ट्रॉपिकल, वही जम्मू का, टेम्परेट आ गया कश्मीर का, और आर्कटिक कोल्ड आ गया लद्दाख का। शिवालिक रेंज में आ गया वो सब, और यहाँ पे 2 चीज़ें हमने पढ़नी है, दादू, दादू, ये शिवालिक से रात के टाइम जो कोल्ड ब्रीज आती है दैट इज़ दादू, और लू तो पता ही है सबको, गर्मियों में चलती है ना। टेम्परेट कश्मीर वैली, द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड वेस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेटर हिमालय। यहाँ पे कौन से रीजन आ रहे हैं, अनंतनाग, बुडगाम, बांदीपुरा, कुलगाम, शोपियाँ। ठीक है, जुलाई इसका हॉटेस्ट मंथ है, और बाकी सब चीज़ें तो बता दी हैं। और चिलई कलान, खुर्द बच, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चिलई कलान जो है ये 40 डे इंटेंस विंटर होता है, सब जीरो नाइट टेम्परेचर हो जाता है। और लोकल सीजन्स, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन होती है, जो आंखों देखी वहाँ के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने आंखों से देखा, ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से लोकल सीजन्स बनाए कश्मीर के। तो लोकल सीजन्स आ जाएंगे कश्मीर के, स्प्रिंग, सौंत, एस से स्प्रिंग, एस से सौंत, तो इसका पीरियड है मिड मार्च से मिड मई। ग्रीष्म आ गया, ग्रीष्म, जी से गर्मी, जी से ग्रीष्म, समर सीजन, मई से जुलाई। वाहरात मतलब वाव, रेन होती है तो वाव, रेनी सीजन। ठीक है, और ये जो रेन आती है कश्मीर में, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, इट बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हरुद आ गया ऑटम, एंड वांद आ गया विंटर, शिशुर आ गया एक्सट्रीम विंटर। डिवीजन ऑफ सीजन इन कश्मीर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, तो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन जो है इसके हिसाब से किस तरह से 4 इसके रखे गए हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसको याद रख लेना। और चिलई कलाई जो है इंटेंस विंटर आ जाती है, इंटेंस फ्रॉस्ट को हम कोट कुशु बोलते हैं, और आलमगीर आ जाता है जो रेनफॉल होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू कश्मीर वैली में। देन आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ लद्दाख, ये लेक कारगिल आ गया, मार्च इसका हॉटेस्ट आ गया लद्दाख का। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लोकल नेम्स हो गए। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ये देख लो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट कर रहा है कश्मीर में, सब ट्रॉपिकल नीचे वाले एरिया में। ठीक है, कितनी कितनी रेनफॉल है जम्मू में आपको पता ही है, ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो इट्स अराउंड 136 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें कश्मीर की, वहाँ कम होता है, वहाँ पे होता है 86, और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर इन अ ईयर। लेक्स में इंपॉर्टेंट आ जाएंगी मानसर लेक, ये केएस में भी आया है 2018 वाले में, कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये शिवालिक रेंज में है और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। फ्रेश वाटर लेक है, 55 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द जम्मू सिटी से पड़ता है इसका। ठीक है, शेषनाग श्राइन है यहाँ पे, सुरिनसर 40 किलोमीटर है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ जम्मू, वेस्टर्न शिवालिक्स में है। फ्रेश वाटर अगेन अंचार, अंचार से बताया था ना, अचार, अचार इज गुड नॉट गंदा, तो जी से गंदा, जी से गांदरबल, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, गांदरबल में लोकेटेड है। डल लेक आ जाएगा ईस्ट ऑफ द श्रीनगर, 18 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ये काफ़ी टूरिज़्म के लिए और काफ़ी इंटरनेशनल टूरिस्ट, नेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर वैली इसको बोला जाता है, या श्रीनगर ज्वेल इसको कहा जाता है। मुगल गार्डन्स यहाँ पे लोकेटेड है। गंगा बल का एसोसिएशन हरमुख, हरमुख बताया था क्योंकि लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है, तो गंगा तो होगी। होकरसर जो है ये 13 किलोमीटर है श्रीनगर से, और माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे, ट्रांस हिमालयन स्पीशीज़ पाई जाती हैं। कोंसरनाग जो है पीर
बंजाल रेंज में है, साउथ वेस्ट ऑफ द कश्मीर वैली में है। और कहाँ पे ये लोकेट कर रहा है, इसकी हाइट कितनी है, 400 मीटर अबव द सी लेवल। मनसबल, मन बहुत डीप है, तो डीपेस्ट लेक है ये। शेषनाग, नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द डाचिनपोरा टाउन। और वुलर जो है फ्रेश वाटर है, ये सतीसर के ही अवशेष में इसको माना जाता है। और नॉर्थ ईस्ट में किस कहाँ पड़ती है, कमेंट सेक्शन में बताना। लेक्स ऑफ लद्दाख, पैंगोंग जो है ये काफ़ी ये चांगतंग प्लेट्यू में पाई जाती है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख में। और यहाँ पे ये सॉल्टी लेक है, हॉलो है, तो बर्ड लाइफ को सपोर्ट नहीं करती। सोमरीरी जो है ये इतनी मतलब हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जो वाटर है इस लेक का ये कम ब्रैकिश है एज़ कम्पेयर टू पैंगोंग लेक, तो ये सपोर्ट करती है बर्ड लाइफ। सोमोरिरी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पाया जाता है। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। स्टार्ट्सबर्ग सो फ्रेश वाटर लेक है यहाँ पे। और सोकर इटसेल्फ हाइपर सेलाइन लेक है जो 1800 हेक्टेयर्स टू द नॉर्थ में सिचुएटेड है, चांगथंग रीजन ऑफ लद्दाख में। ग्लेशियर्स जो हैं, ग्लेशियर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो रहा है। कंप्लीट वीडियो ही आएगी, 2-3 वीडियोस में ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के मैं कंप्लीट कर दूंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, यू कैन फॉलो देम। थैंक यू सो मच गाइस।